हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, नाम ऑब्वियस था, औपचारिक ऐलान हो गया है और होम मिनिस्ट्री भी उनके पास ही रहेगी, ये भी अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। बिल्कुल पिनाज, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप देखें तो शुवेंदु अधिकारी के लिए ये ग्राफ बीजेपी में आने के बाद और फिर बीजेपी में आने के बाद 6 साल के अंदर इस जगह पर पहुंचना, जब पार्टी के भीतर लगभग सहमति हो, अगर कुछ नामों को अगर छोड़ दें तो अधिकांश लोग इस बात पे सहमत थे कि शुवेंदु को ही होना चाहिए, तो उस लिहाज से इस पोजीशन को उन्होंने अर्न किया है। अर्न करने के पीछे वजह ये थी कि टीएमसी के सामने जिस चतुराई के साथ, जिस हौसले के साथ, जिस बेबाकी के साथ, जिस निर्भरता के साथ डटकर मुकाबला करना चाहिए और जिस स्ट्रेटजी के साथ डटकर मुकाबला करना चाहिए था, शुवेंदु अधिकारी ने उस काम को किया। दूसरी चीज़ कि जिस प्रकार के हिंदुत्व की लाइन को लेकर वो चले, वहाँ पर फिर जो संघ विचारधारा के लोग हैं वो भी बहुत आसानी के साथ उनको इको करने लगे। तीसरी चीज़ कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो भी टास्क होता था बंगाल को लेकर, उस टास्क को शुवेंदु उसी रूप में डिलीवर करते थे, फिर रिपोर्ट करते थे, उसमें कहीं एक लाइन भी इधर से उधर नहीं होती थी और एकदम पार्टी के अनुशासित सिपाही के तौर पर उन्होंने अपने आप को पेश किया और सिर्फ उसी काम को किया जितना पार्टी के द्वारा कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें उनको इस हद तक लेकर आई कि बहुत आसानी के साथ उन्होंने उस प्लेस को अर्न किया जिसको अर्न करने में सालों लग जाते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के लिहाज से देखें तो बीजेपी के लिए एक वैसा चेहरा मिल गया जो टीएमसी के हर खूबियों कमियों को जानता था और उनकी चतुराई को जानता था और उसको उस हिसाब से लड़ने के लिए लगातार वो फीडबैक देते रहे, जो कि बीजेपी के लिहाज से ज़रूरी था। तो एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन बना इन दोनों का और जिसका ये नतीजा रहा कि 6 साल के अंदर शुवेंदु अधिकारी इस जगह पर पहुंच गए जब बीजेपी को चमत्कारिक सफलता हासिल हुई और उस चमत्कारिक सफलता हासिल के बाद वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और जैसा कि पहले लगातार हम लोग इस बात को कहते रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि शुवेंदु अधिकारी को सिर्फ ये रिवॉर्ड दिया जा रहा है, बल्कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चयन किया गया तो उसके पीछे वजह ये थी कि उनको और टास्क दिया जा रहा है जिस टास्क पे आगे उनको खरा उतरना होगा। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर उसमें से होगा। टीएमसी की जो गुंडागर्दी है, जो उनका पूरा मशीनरी सिस्टम है, घुसपैठ है, बॉर्डर फेंसिंग है, उसके साथ केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन है, तमाम चीजें हैं जो हैं, इन पर भरोसा करके अगर जनता ने इतनी थंपिंग मेजॉरिटी दी है तो आपको डिलीवर भी करना होगा। सुदर्शील घोष जी, जो बात अभी हमारे पॉलिटिकल लीडर देवेंद्र कह रहे थे कि ये जो पूरा थंपिंग मेजॉरिटी है, इसे सनातन की जीत, जय श्री राम, ये कहकर शुवेंदु अधिकारी ने वेलकम किया था और कहा जा रहा है हिंदू वोट कंसोलिडेशन इस जीत में पूरा क्लियर कट नजर आ रहा है। तो अगर हम शुवेंदु अधिकारी की बात करें, किस तरह से वो टीएमसी के नेता थे, फिर बीजेपी में आते हैं, धीरे धीरे अपनी पैठ बनाते हैं, स्वीकार्य हो जाते हैं और ऐसे हिंदू हृदय सम्राट एक तरह से बन जाते हैं। इससे पैरेलल्स अगर ड्रॉ करूं तो सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा है जो कांग्रेस से आए लेकिन इतने बीजेपी के हो गए कि इतनी हार्ड लाइन कोई बीजेपी का दूसरा नेता शायद इतना वोकल होकर इतना क्लियर कट नहीं बोलता है जितना वो बोलते हैं। और अब हमने शुवेंदु को सुना जिसमें वो सीधे सीधे कहते हैं जो हमारे साथ हम उसके साथ, सबका विकास नहीं। एकदम विनाथ जी, पहले तो मैं शुवेंदु अधिकारी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था। मैं सुबह से वही बात बोल रहा था कि शुवेंदु अधिकारी अगर सीएम नहीं बनता है तो वो जनता के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी मैंने बोल दिया था कि शुवेंदु अधिकारी को लोग बस चीफ मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्टर के रूप में भी देखना चाहता है क्योंकि सफाई करना है। और ये शुवेंदु अधिकारी जो है ये टीएमसी वालों के लिए खौफ है। ये टीएमसी वालों का एकदम ग्रास रूट लेवल के वर्कर से लेकर टॉप लेवल तक सुबह से शाम तक शुवेंदु अधिकारी का नाम जपता है, उसको गाली देता है। तो उसका इम्पैक्ट क्या है टीएमसी के अंदर, आप समझ लीजिए।